नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 का पुस्तक है बाल राम कथा, उसमें चैप्टर नंबर हम करेंगे दंडक वन में 10 वर्ष, जो कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पीवाई की इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। बाल राम कथा में दंडक वन में 10 वर्ष नाम का एक लड़का अध्याय है। एक अध्याय है जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के दौरान दंडक वन में बिताए गए 10 वर्षों का वर्णन है। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दंडक वन में वे ऋषियों को राक्षसों में बचाते हैं। राक्षसों से बचाते हैं तो पंचवटी में निवास करते हैं। पंचवटी में लक्ष्मण कुटिया बनाते हैं और राम, लक्ष्मण राक्षसों का संहार करते हैं। इससे ऋषियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनता है। एक दिन शूर्पणखा रावण की बहन राम और लक्ष्मण के पास आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है तो वह क्रोधित होकर सीता पर हमला करने की कोशिश करती है। लक्ष्मण उसे रोकते हैं और उसे उसके नाक कान काट देते हैं। उसके बाद देखिए, शूर्पणखा अपने भाई खर दूषण के पास जाती है और उन्हें राम से बदला लेने के लिए उकसाती है। खरदूषण 14 राक्षसों के साथ राम पर हमला करते हैं, लेकिन वे सभी मारे जाते हैं। फिर खरदूषण स्वयं सेना लेकर राम से युद्ध करते हैं तो और मारे जाते हैं। खरदूषण की मृत्यु से क्रोधित होकर रावण मारीच की मदद से सीता का अपहरण करने की योजना बनाता है। मारीच सोने का हिरण का रूप धारण करता है और राम उसे पकड़ने के लिए जंगल में चले जाते हैं। इसी बीच रावण सीता का अपहरण कर लेता है। चलिए थ्योरी समाप्त होता है और यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पहला नंबर, राम पर्णकुटी के बाहर एक डॉट डॉट पर बैठे थे, तो कहाँ बैठे थे? ऑप्शन है तख्त, शिलाखंड, वृक्ष के नीचे, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिलाखंड। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, राम, लक्ष्मण और सीता किससे विदा लेकर चल पड़े? ऑप्शन है अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अत्रि, जो कि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। राम, लक्ष्मण और सीता ऋषि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में कितने वर्ष रहे? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सुतीक्ष्ण मुनि ने किसको राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई? ऑप्शन है लक्ष्मण, भरत, राम, शत्रुघ्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम। सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस मुनि ने राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी? ऑप्शन है विश्वामित्र ने, गौतम ने, सुतीक्ष्ण, अत्रि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी में राम को एक विशाल काय गिद्ध मिला
जिसका नाम क्या है? ऑप्शन है जामवंत, जटायु, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जटायु, जो कि पंचवटी में राम को एक विशाल काय गिद्ध जटायु मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने कहां पर राम और सीता के ठहरने के लिए कुटिया बनाई? ऑप्शन है पंचवटी में, दंडकारण्य में, त्रिकुट पर्वत, उपयुक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पंचवटी में। पंचवटी में लक्ष्मण ने राम और सीता को ठहरने के लिए एक कुटिया बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण और सीता क्या निहारते हुए बैठे थे? ऑप्शन है लता कुंजों को, कुटिया को, राक्षसों को, ऋषि को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लता कुंजों को। लता कुंजों को राम, लक्ष्मण और सीता निहारते हुए बैठे थे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी में शूर्पणखा किससे विवाह का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन है राम, लक्ष्मण, सी में है ए और बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पंचवटी में शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से विवाह की प्रस्ताव रखती है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, शूर्पणखा के सौतेले भाइयों का क्या नाम है? ऑप्शन है रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, मारीच, सुबाहु, बाली, त्रिशिरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खरदूषण। शूर्पणखा के सौतेले भाइयों का नाम खरदूषण है। नेक्स्ट चैप्टर है सोने का हिरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका भी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बाल राम कथा का एक अध्याय सोने का हिरण है, जिसमें सीता हरण की घटना का वर्णन है। सीता की हरण कैसे किया उसके घटना का वर्णन है। इस अध्याय में रावण सीता को पाने की इच्छा से मारीच नामक एक मायावी राक्षस को सोने का हिरण का रूप लेने के लिए कहता है। मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटिया के पास घूमने लगता है। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने के लिए कहती है। राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए सोने के हिरण का पीछा करने लगते हैं। हिरण राम को कुटिया से बाहर बहुत दूर ले जाता है। जब राम हिरण को पकड़ने में असफल होते हैं तो इससे तीर मारते हैं। मारीच मरते समय राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारता है। सीता और लक्ष्मण राम की आवाज सुनकर चिंतित हो जाते हैं। सीता लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने की कहती है। लक्ष्मण राम की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। सीता के बार बार कहने पर वे राम की तलाश में निकल जाते हैं। इस अवसर पर कर का लाभ उठाकर सीता का हरण रावण सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। इस प्रकार सोने का हिरण एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सीता हरण का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण क्या करने लगा? ऑप्शन है दौड़ने लगा, रोने लगा, कुलाचे भरने लगा, चिल्लाने लगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुलाचे भरने लगा। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, राम का बाण किसको लगा? ऑप्शन है मारीच को, तरका को, बकासुर को, निषाद राज को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मारीच को। राम का बाण मारीच को लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सुमुखी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है भद्दा,
सुंदर, कुलीन, सुशील। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर। सुमुखी शब्द का सही अर्थ सुंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सीता का विलाप किसने सुना था? ऑप्शन है गिद्धराज, जटायु, बी है सुमंत, सी है अंगद और डी है विभीषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाटिका में सीता बार बार किसका गुणगान करती रही? ऑप्शन है ऋषियों का, देवताओं का, राम का, रावण का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम का। अशोक वाटिका में सीता बार बार राम का गुणगान करती रही। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, रावण सीता को किस दिशा में ले गया? ऑप्शन है दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा। रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, मारीच ने अपनी आवाज़ किस जैसी बनाई थी? ऑप्शन है रावण जैसी, राम जैसी, हिरन जैसी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम जैसी। मारीच ने अपनी आवाज़ राम जैसी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राम ने सीता को अपनी रानी बनाने के लिए कितना समय दिया? रावण ने सीता को अपनी रानी बनाने के लिए कितना समय दिया? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। रावण ने सीता को अपनी रानी बनाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, रावण की चाल सफल बनाने में किसने अच्छी भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है मारीच ने, शूर्पणखा ने, कंपन ने, विभीषण ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मारीच ने। रावण की चाल सफल बनाने में मारीच ने अच्छी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, रावण के रथ पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन है गिद्धराज जटायु, लक्ष्मण ने, राम ने, मारीच ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिद्धराज जटायु। रावण के पथ पर गिद्धराज जटायु ने आक्रमण किया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण को किसकी बातों से गहरा आघात पहुंचा? ऑप्शन है राम की बातों से, भरत की बातों से, सीता की बातों से, शत्रुघ्न की बातों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीता की बातों से। लक्ष्मण को सीता की बातों से गहरा आघात पहुंचा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, किस राक्षस ने माया से रूप बदलकर हिरण रूप धारण कर लिया था? ऑप्शन है सुबाहु, दूषण, खर, मारीच। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मारीच। मारीच नामक राक्षस ने माया से रूप बदलकर हिरण का रूप धारण कर लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।